रथ पर अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण और बलराम हैं और पीछे बैलगाड़ियों में नंद बाबा सभी गोप ग्वालों के साथ छकड़ों में भेंट की सामग्री भरकर मथुरा की ओर जा रहे हैं। और जो जो रथ मथुरा की ओर बढ़ता है, अक्रूर जी को घबराहट हो रही है। वो मार्ग में यही चिंतन करते हुए जा रहे हैं, अरे देखो तो कितने सुकुमार बालक हैं, अरे कैसे सामना करेंगे कुवल्य पीड़ चानूर मुष्टिक का। अरे देखो तो ये कंस कितना निर्दयी है, अरे देखो तो इनके श्री अंग तो कमल से भी कोमल हैं। यही सोच सोचकर चिंता में डूबे हुए जा रहे हैं। प्रभु अक्रूर जी के मन की दशा समझ गए। चलते चलते जब सब यमुना के किनारे पहुंचे तो सबने यमुना जी में हाथ मुंह धोकर मीठा जल पान किया और सभी गोपग्वाल नंद बाबा सहित बैलगाड़ियों में आगे बढ़ गए। और यमुना जी का जल पीकर जब कृष्ण बलराम भी रथ पर बैठे, तब अक्रूर जी ने प्रभु से आज्ञा लेकर यमुना जी में स्नान करने लगे। और ज्यों जल में डुबकी लगाई, उसी समय जल के भीतर दोनों भाइयों को देखा और फिर सोचा, अरे ये तो दोनों रथ पर थे, भीतर कब आए? और फिर बाहर देखा तो वो दोनों रथ पर बैठे थे। फिर सोचा ये मेरा भ्रम होगा। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान चतुर्भुज स्वरूप को देखा और देखा कि सब गंधर्व मुनि स्तुति गान कर रहे हैं। अक्रूर जी ने भी चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वो दिव्य स्वरूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल से बाहर निकले, रथ पर आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित थे। भगवान ने कहा, अरे चाचा जी, आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या जल में? तब अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं सब आप में ही हैं और आपको ही देख रहा हूं। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराकर अक्रूर जी की चिंता का हरण कर लिया। और तब अक्रूर जी ने मथुरा की ओर रथ हाँका। दिन ढलते ढलते मथुरापुरी में पहुंचे। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में रथ भी पहुंच गया और रथ से उतरकर श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, अब आप घर जाइए, अब प्रातः आपसे भेंट होगी। तब अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आप सबके साथ मेरे घर चलो, मेरे घर को सनाथ कीजिए, आपके चरणों की धूलि से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चाचा जी, मैं दाऊ जी के साथ आपके घर आऊँगा, बस पहले इस कंस को ठिकाने लगा दूँ। सबको कष्ट देने वाले इस कंस को मारकर ही मैं आपके घर आऊँगा। तब अक्रूर जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके नगर में प्रवेश किया और कंस को समाचार देकर अपने घर को चले गए। ये खबर पूरे मथुरा में आग की तरह फैल गई। सारे मथुरावासी जो कब से कंस के भय से आतंकित थे, आज उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, हमारा तारणहार आ रहा है, सभी मथुरावासी अपने घरों से बाहर निकल आए, कंस के भय को भूल गए और एक दूसरे को हृदय से लगाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बधाई देने लगे, अरे हमारा तारणहार आ रहा है, हमारा तारणहार आ रहा है। तब तक वहां पहुंची कौशल्या मौसी और उनसे कहने लगी, अरे भाई, प्रभु आ रहे हैं, उनके आने की कोई तैयारी की? तब एक गोप बोला, अरे मौसी, तैयारी तो अब कंस को करनी है मरने की, बड़ा कष्ट दिया है उसने हमें, अब हमारे तारणहार आएंगे, हमें उसके अत्याचारों से मुक्त करेंगे। तब मौसी ने कहा, अरे हमारे पतझड़ रूपी जीवन में जो बसंत बन के आ रहा है, उसका स्वागत ऐसे रूखा सूखा करोगे? अरे मौसी, इतनी अच्छी खबर सुनकर तो हम भूल ही गए थे। अच्छा मौसी, हमने सुना है प्रभु को पीला रंग बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम अपने घरों को पीले रंग के फूलों से सजाएं और पीले ही रंग की रंगोली बनाएं, और क्यों ना हम पीले पीले वस्त्र धारण करें। मौसी ने कहा, बहुत बढ़िया।
और तब मथुरा की स्त्रियों ने कहा, अरे मौसी, हम क्यों ना कन्हैया के लिए माखन बनाएं, क्योंकि हमने सुना है कन्हैया को माखन बहुत अच्छा लगता है। मौसी, और क्या प्रभु को अच्छा लगता है खाने में? आज हम वो सब व्यंजन बना देंगी, खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुआ सब बनावेंगी। तो मौसी ने कहा, हाँ हाँ, अब सब बातें ही करते रहोगे या तैयारी भी करोगे? जल्दी से तैयारी करो, हमारे तारनहार आते ही होंगे। सब मथुरावासी अपने घरों को सजा रहे हैं, द्वार पर रंगोली बनाई जा रही है और सब स्त्रियां सुंदर सुंदर भगवान के लिए पकवान बना रही हैं। सभी मथुरावासी, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब प्रभु के स्वागत की तैयारियों में जुट गए। और उधर नंद बाबा सब ग्वाल बालों के साथ हैं। तब कन्हैया के एक सखा ने कन्हैया को कोहनी मारी। कन्हैया ने कहा, क्या है? तो बाबा ने देख लिया, कहने लगे, ये क्या हो रहा है? तो कन्हैया ने कहा, बाबा, ये मधुमंगल कह रहा है कि हम मथुरा नगरी घूमने चलें। तो बाबा ने कहा, अरे नहीं, ये कोई तेरा वृंदावन थोड़ा ही है। अरे ये कंस महाराज की नगरी है, यहाँ कंस के सैनिक घूमते रहते हैं, और किसी सैनिक ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा? तब कन्हैया ने दाऊ जी को इशारा किया। तब दाऊ जी ने कहा, बाबा, जाने दीजिए ना, सुना है बड़ी सुंदर नगरी है, बस हम यूं गए और यूं आए। जब दाऊ जी ने कहा तो बाबा मान गए। तो बाबा ने कहा, देखो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, कोई हुड़दंग नहीं मचाएगा। सभी ग्वाल बाल एक संग बोले, जी बाबा। और कोई आपस में झगड़ा नहीं करेगा, जी बाबा। और कोई बाजार से कुछ खरीदेगा नहीं। तो कन्हैया ने झट से कहा, बाबा, खरीद नहीं सकते, चोरी तो कर सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा, अरे नटखट, इसलिए तो मैं जाने नहीं दे रहा था, चोरी भी नहीं करनी है। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है बाबा, ना कुछ खरीदेंगे ना चोरी करेंगे। तो बाबा ने कहा, और एक निर्देश तेरे सब सखाओं के लिए है। ये जो बार बार कहते हैं ना, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसा नहीं कहना। ये कंस महाराज की नगरी है, यहाँ सिर्फ कंस महाराज का जय जयकार चलता है। सभी ग्वाल बालों ने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने कहा, ठीक है, अब जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, जी बाबा। और जब प्रभु ग्वाल बालों के संग नगर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, उसकी चर्चा कल करते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।